कुरान करीम में अल्लाह ताला जमाने की कसम खाता है और कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्री। सिर्फ चार तरीके के लोग ऐसे हैं जिनके अंदर चार चीजें पाई जाएं, वो घाटे में नहीं हैं। जो ईमान वाले हैं, जो नेक अमल करने वाले हैं, जो हक की वसीयत करने वाले हैं, जो सब्र की वसीयत करने वाले हैं। एक ताबई कहते हैं कि मैंने इस सूरत करीमा का मतलब एक बर्फ बेचने वाले से समझा। एक आदमी बर्फ बेच रहा था, सुबह बर्फ लेके निकला, दोपहर हो गई, कस्टमर नहीं आ रहे, खरीदार नहीं आ रहे और बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है। तो वो बर्फ बेचने वाला कहने लगा, चिल्लाने लगा कि ऐ लोगों, मेरे बर्फ को खरीद लो, इसके पहले कि मेरा कैपिटल डूब जाए, मेरी पूंजी गल जाए, मेरा बर्फ पिघल जाए, मेरा बर्फ खरीद लो। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरीके से बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, हमारी जिंदगी भी बर्फ की तरह गल रही है। जिंदगी का हर एक दिन, हर नया साल हमारी जिंदगी से एक दिन को कम कर रहा है। हम तो साहब अपनी जिंदगी का एक साल पूरा होने पर बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। अब तो मुसलमानों में भी बर्थडे मनाने का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तो बच्चों का बर्थडे मना करके माएं जो है स्टेटस लगाती हैं, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। बाप बड़ी खुशी से लाके केक दे रहा है। अरे नादान, तू बच्चे को क्या सिखा रहा है? तू बच्चे को क्या सिखा रहा है? बच्चे की जिंदगी में अगर एक साल और कम हो रहा है, बच्चा आज 15 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, तो बच्चे को दुआएं सिखाओ। बच्चे को बताओ कि बेटा तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में अब एक साल और कम हो गया है, तुम अल्लाह के और करीब होने की कोशिश करो, बजाय इसके हम केक काट रहे हैं। कुछ लोग बेचारे सालगिरह मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, बीवी से शादी वाले तारीख में, शादी वाले दिन में बीवी को लेकर घुमाने फिराने लेके जाते हैं। बीवी को घुमाना गलत नहीं है, बीवी को रेस्टोरेंट में खाना खिलाना गलत नहीं है, बीवी के साथ प्यार मोहब्बत करना गलत नहीं है, मगर उसके लिए कोई साल का दिन खास मत करो मेरे भाइयों। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये सूअर खाने वालों की तहजीब है, ये शराब पीने वालों की तहजीब है, ये नंगे रहने वालों की तहजीब है, ये इंतहाई घटिया और इंतहाई खसीस और जानी और बदकार लोगों की तहजीब है, हमारी इस्लाम की तहजीब नहीं है। मेरे नबी अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे नबी हजरत आयशा को कभी कभी आइश कहते थे, कभी कभी आइश कहते थे, कभी कभी हुमैरा। हुमैरा का मतलब हजरत आयशा जो है गोरी थी और जब हंसती थी तो उनका चेहरा लाल हो जाता था। तो अल्लाह के नबी कभी कभी प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा भी बोलते थे। तो प्यार करते थे अल्लाह के नबी। हमें और आपको तालीम भी दी आपने कि बीवी से प्यार करो। बीवी से प्यार करना सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी हालत हैज में जब हजरत आयशा होती थी तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गोश्त खाते थे तो जहां से हजरत आयशा गोश्त खाने के बाद हड्डी को छोड़ देती थी, जहां से हजरत आयशा मुंह लगाई होती थी वहीं अल्लाह के नबी मुंह लगाते थे। हजरत आयशा जिस प्याले में पानी पीती थी वहीं पर मुंह लगा करके अल्लाह के नबी पानी पीते थे जहां हजरत आयशा ने मुंह लगाया होता था। बीवी से मोहब्बत करना हमारे नबी की सुन्नत है, मगर एनिवर्सरी मनाना, सालगिरह मनाना और पब्लिक प्लेस पर लोगों के सामने बीवी के साथ रोमांस करना, ये इस्लाम की तहजीब नहीं है। अपनी तहजीब और अपने कल्चर को पहचानो मेरे प्यारे साथी। आज हमारा नौजवान बर्थडे मना रहा है, नया साल मना रहा है। अरे तेरी जिंदगी तो बर्फ की तरह गल रही है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी जिंदगी की दीवार से एक ईंट और गिर गई, तेरी जिंदगी में तू मौत से और करीब हो गया और तू नया साल मना रहा है, तू बर्थडे मना रहा है। नहीं मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी की कदर करो। अभी हमने कुर्बानी का त्योहार मनाया। कुर्बानी करने के टाइम हमने जब जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाई तो हमने एक दुआ पढ़ी। क्या दुआ पढ़ी? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए, मेरी मौत अल्लाह ताला के लिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे नौजवान साथियों, जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना और इंजॉय करना नहीं है। जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए मिली है। जिंदगी के एक मिनट का सही इस्तेमाल करो। हलाल तरीके से पैसे कमाओ, जायज तरीके से पैसे कमाओ, हराम तरीके से पैसे मत कमाओ। मेरे नौजवान साथियों, एक जिम्मेदारी आपकी और भी बनती है और वो जिम्मेदारी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना,
अपने आप को शर्मगाह के फितने से बचाना। ये दौर इस एतबार से भी बड़ा नाजुक दौर है कि आज निकाह करना मुश्किल है और ज़िना करना आसान है। आज आप बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, कदम कदम पर आपको ऐसे होटल मिल जाएंगे जहां एक नौजवान लड़का और लड़की जाकर के ज़िना कर सकते हैं, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन निकाह करने के लिए हजारों बंदिशें हैं। अभी एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना आप तकरीर करने जा रहे हैं, जरा इस पर भी बयान कीजिएगा। हमारे यहाँ शादी के 3 दिन पहले हल्दी की रस्म होती है। हल्दी की रस्म हो रही है, आपके पाकुड़ के इन गांवों में, इन इलाकों में हल्दी की रस्म हो रही है। पूरा फंक्शन हो रहा है, लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं और पूरी एक दावत हो रही है। ये कहां से आया मेरे भाई? एंगेजमेंट के नाम पे, मंगनी के नाम पर पूरी एक दावत हो रही है। ये रस्में कहां से आई? हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया। गरीब आदमी अपने लड़के लड़की की शादी करने के लिए कर्जे ले रहा है, कर्जे ले लेके बैंक से लोन ले करके और घरों को गिरवी रख करके शादियां हो रही हैं। ये निकाह को इतना मुश्किल तो नहीं था मेरे भाई। निकाह को आसान बनाओ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्न आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। आज हमारे निकाह बड़े भारी हो गए, बड़े मुश्किल हो गए। नतीजा ये निकला कि आज निकाह की बरकत खत्म। आज मियां बीवी में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तलाक बहुत ज्यादा हो रही है, शादी टिक नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हमारी शादियों में सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है। अपने निकाह को आसान बनाओ, और जब तक निकाह को आसान नहीं बनाओगे, याद करो, याद रखो, ज़िनाकारी को नहीं रोक सकते। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बा, जो तुम में से शादी की ताकत रखता है, फलयतज़व्वज, वो जल्दी से निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि निकाह करने से इंसान की आंखें झुक जाती हैं, वह अहसनु लिलफर्ज, और इंसान की शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। लड़का आपका 22 साल में, 20 साल में शादी के काबिल हो गया, आप शादी कर रहे हैं 30-32 साल की उम्र में। लड़की शादी के काबिल हो गई 18 साल की उम्र में, आप शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में। ये नौजवानी की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। जब शहवत की आग भड़कती है, नौजवान लड़के और लड़कियां गलत रास्तों की तरफ जाते हैं। उनको बुराई से रोकना है तो निकाह को आसान करो मेरे भाई। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है। आज के दौर में पर्दा बहुत कम हो रहा है, बदकारी ज्यादा हो रही है, बेपर्दगी ज्यादा हो रही है, निगाहों पर कंट्रोल बहुत कम हो गया है। ऐसे दौर में तो हमें और ज्यादा निकाह को आसान करने की जरूरत है, और हम बराबर निकाह को मुश्किल कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं यज़मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। एक ज़बान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं है। औरत फितना बन जाती है मर्दों के लिए। अब चाहे वो मर्द नमाजी हो, चाहे वो मर्द मौलाना साहब हो, चाहे वो मर्द अल्लामा साहब हो, चाहे वो मर्द रातों में तहज्जुद पढ़ने वाला हो, अगर मर्द मर्द है और औरत औरत है तो मर्द औरत के लिए फितना है, मर्द औरत के लिए फितना है और औरत मर्द के लिए फितना है। ये बात याद रखो मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न रहे, तन्हाई में न रहे, वरना इल्ला वसालिसुहुम शैतान, वहां पे तीसरा शैतान रहता है। याद रखो मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जब सोशल मीडिया पर, जब व्हाट्सएप पर, जब फेसबुक पर, जब इंस्टाग्राम पर एक लड़का और लड़की जब बातें करते हैं तो वहां पे भी तीसरा शैतान होता है। पहले बातें अच्छे अंदाज में शुरू होती हैं, पहले बातें सलाम कलाम से शुरू होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे शैतान उनको गलत रास्ते पे लेके जाता है। कितने ज़िनाकारी के वाकयात हुए हैं, कितने बदकारी के वाकयात हुए हैं जो व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की चैटिंग से शुरू हुए हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अगर आप किसी और की बहन और बेटी को फंसा रहे हैं तो आपके घर में आपकी बहन बेटी को भी कोई फंसा रहा है। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपने आप को इतना कीमती बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का हाथ तुम्हारे इज्जत और आबरू तक न पहुंच सके। अपने आप को इतना सिक्योर बनाओ कि कोई घिनौनी नीयत से तुम्हें टच करना चाहे तो टच ना कर सके। मेरी बहनों, आपके लिए सैंपल और नमूना इस उम्मत की बेहतरीन औरतें हैं।
कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुंचे और मदियन उन्होंने देखा कि एक जगह लाइन लगी है और लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां लाइन से अलग खड़ी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम लड़कियों के पास गए और कहा कि माँ खतबुकुमा, तुम दोनों लाइन से अलग क्यों खड़ी हो? तो दोनों लड़कियों ने कहा ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया, हम अपने जानवरों को तब तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक मर्दों की लाइन हट नहीं जाए। एक इज्जतदार औरत मर्दों की लाइन से लाइन में लगकर खड़ी नहीं होती है, मर्दों से अपने आप को अलग रखती है। आज कितनी मुसलमान औरतें हैं जो मर्दों के बीच में जाके जॉब कर रही हैं, मर्दों के बीच में जाके काम कर रही हैं, और इसीलिए हरासमेंट के वाकयात हो रहे हैं, और इसीलिए नाजायज ताल्लुकात पर अपने ऑफिसों में और कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी नौजवान लड़कियों और बहनों को इस गंदगी से बचाओ। वो काम कर सकती हैं, वो जॉब कर सकती हैं, मगर कहां? जहां वो पर्दे में रह के काम कर सके और जहां मर्दों के साथ उनका इंटरैक्शन ना हो, मर्दों के साथ उनका इंटरैक्शन ना हो। यहां उन दोनों लड़कियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मर्दों की लाइन लगी है, हम मर्दों की लाइन में से लग करके अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे। वो अबूना शैखुन कबीर, और हमारा बाप बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों की बकरियों को पकड़ा और ले गए और कुएं का पानी पिला दिया और बकरी उनके हवाले कर दी। और जब बकरी उनके हवाले कर दी तो मूसा अलैहिस्सलाम आकर के पेड़ के नीचे बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ऐ अल्लाह मैं तेरे करम का मोहताज हूँ, ऐ अल्लाह अपने वतन से दूर हूँ, न सर पे छत है, न खाने को रोटी है, न पीने को पानी है, न कोई मुझसे यहाँ हाल चाल पूछने वाला है, ऐ अल्लाह तेरा बंदा तेरे करम का मोहताज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो लड़कियों की मदद करने के बाद ये दुआ की थी, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। पता ये चला कि अगर चाहते हो कि दुआ फौरन कबूल हो तो किसी गरीब के काम आ जाओ, किसी बेसहारा के काम आ जाओ, किसी मजबूर के काम आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दोनों लड़कियों में से एक लड़की वापस आई। अब जब वो लड़की वापस आई, वो लड़की खूबसूरत थी कि नहीं थी कुरान में नहीं बताया अल्लाह ने। उस लड़की की हाइट क्या थी कुरान ने नहीं बताया। उस लड़की का कलर कैसा था कुरान ने नहीं बताया। उस लड़की के बाल कैसे थे कुरान ने नहीं बताया। कुरान ने क्या बताया? फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चलते हुए आई। उसकी चाल में शर्माहट थी, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी। पता ये चला कि एक लड़की की, एक औरत की चाल बता देती है कि ये लड़की शर्म वाली है या बेशर्म है, ये हया वाली है या बेहया है। लड़की की चाल बता देती है लड़की का कैरेक्टर कैसा है। उस लड़की की चाल में इतनी हया थी कि अल्लाह ने उस लड़की की चाल बयान कर दी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपनी हया की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हयाउ वल ईमानु कुरना जमिया, हया और ईमान ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, और जब ईमान निकलता है तो हया निकलता है।